हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप दुबे आपके अपने चैनल केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यूपी पुलिस एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जिसमें हम देख सकेंगे हमारे प्रीवियस ईयर में एसआई और कांस्टेबल का लेवल क्या रहा है। हिंदी का एग्ज़ाम लेके आया हूं आज, तो आप इसमें देखेंगे पहले का लेवल और अब का लेवल क्या है। तो हम इसी प्रकार के स्ट्रेटजी बना के आगे का काम करेंगे। तो देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें आपके लिए वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, साकार का विपरीत शब्द दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा। आपका आंसर होगा निराकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो इसका आंसर होगा बी पतला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो घूमना सुबह अच्छा है, हमें इसका शुद्ध रूप निकालना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुना। मुद्रा, मुद्रा का अनेकार्थी क्या होगा। आंसर है रूप। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द की विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा डी जीवंतता। अगला क्वेश्चन, अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। इसका मतलब विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द, तो अथ का विरुद्धार्थी होता है विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए इत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे कहते हैं ऑप्शन सी अनिवार्य। अगला क्वेश्चन, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो आपका आंसर होगा नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। तो देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही है। ए उनका अंग काटा गया, बी उसका अंग अंग काटा गया, सी उनके अंग अंग काटे गए, डी उसके अंग अंग काटे गए। तो आपका आंसर डी उसके अंग अंग काटे गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले का बोलते हैं बी कृतधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द है। तो शरीर का सही समानार्थी क्या होगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा कलेवर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ क्या होगा। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, रात में घूमने वाला को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी निशाचर। निशाचर यारी राक्षस को निशाचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। तो आपका आंसर सही होगा आप नानी के घर जाइए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द, तो अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता का हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन सी, प्रबंधकत्री। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? आपका ऑप्शन सही होगा डी, लिपियां। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिए गए वाक्य का सही विकल्प है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया, तो इसमें हमें ये कोई के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो हमें बताना है कोई कौन सा सर्वनाम है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कविवृंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस, तो हंस का ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, आंसर है आपका ए, हंसनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सप्ताह और महीना। अगला क्वेश्चन, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़कों को बुलाओ। अगला क्वेश्चन, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद होगा ऑप्शन डी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऊंचे ऊंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीतियाँ। अगला क्वेश्चन, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडिताइन, तो आपका आंसर ए, पंडिताइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री, सामग्री का पुल्लिंग शब्द होगा सम्राट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्ति का आपका विशेषण हो गया शक्तिशाली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है आप, तो आपका आंसर होगा सी, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, देवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सीता बीड़ा बजा रही है। सकर्मक क्रिया दोस्तों वो होती है जिस वाक्य में कर्म होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका इसमें बताना है ये कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सफल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के वेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो इसमें कौन सा काल है हमें यह निकालना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सामान्य भविष्य काल। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। हमें रिक्त स्थान में आना का भविष्य काल भरा जाएगा। कैसे भरते देखो, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत छप चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है होगा, ठीक है। तो क्योंकि अनु से तो यहाँ पे ए भी बना है, बी भी बना है और डी भी बना है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी अनु उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय से बना है हमें ये देखना है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन ए सही होगा, सो प्लस आगत। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, तो आपका आंसर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा कुधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके। 10 हैं आनन जिसके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो सप्त सिंधु का समास वाला विकल्प पहचानने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आपका आंसर होगा डी, 7 नदियों का समूह। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है बारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भमकी, गीदड़ भमकी का मतलब होता है ए, कोरी धमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजगर करे ना, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो इसमें खाली जगह में क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए आपका सही है। अब आप देख लीजिए इसमें कैसे आएगा। कहना बताए अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला क्वेश्चन। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो आपका आंसर होगा सी, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यह काया है या शेष उसी की छाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुदड़ी का लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, आवेल मुझे मार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। काट का उल्लू का अर्थ क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीने का मतलब है ऑप्शन डी, बहुत अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा तरोड़ी। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपका आंसर डी, देवनागरी। क्वेश्चन। एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, 4 चरण।
अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है। तो मुहावरा होता है दोस्तों डी, परंपरागत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, जर है तो नर, नहीं तो खंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तनिज, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहुचाय। इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, अनुप्रास अलंकार। तो अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार यहाँ पर क्या होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहाँ एक शब्द बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। आपका ऑप्शन बी सही है, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो आपका आंसर सही है, सी, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, रूपक अलंकार। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार में आपका सबसे पहले अनुप्रास अलंकार होता है, फिर यमक अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना इस मुहावरे का अर्थ को दर्शाता है, सही विकल्प कौन सा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुख पर और दुख होना। अगला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शोर सैनी। अगला क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मक्षिका का तद्भव होगा डी, मक्खी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत, तो नियत का सबसे अच्छा विकल्प होगा ए, निश्चित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, 11। अगला क्वेश्चन, पुराने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान यानी कि भाषा कौन सी है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, हिंदुस्तानी भाषा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। तो वाक्य में बोलियां शब्द है, तो बोलियां शब्द है, तो आपका सी सही होगा, स्त्रीलिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, कपूर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो आपका आंसर बी सही होगा, खुदगर्ज। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, समर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, माथा। क्वेश्चन, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करें। तो हिंदी भारत की है राजभाषा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आपका आंसर सी सही होगा, अपभ्रंश। क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो ग्राम का तद्भव रूप हमें बताना है दोस्तों स्टूडेंट्स। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, गांव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ए, लक्ष्मण। क्योंकि सौमित्र शब्द यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि लक्ष्मण की माता का नाम था सुमित्रा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन बी, साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्सम शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे आपका तत्सम शब्द होगा ए निद्रा। अगला क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर सही होगा बी बर्ड। स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो आपका इसका समानार्थी शब्द बताना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।